अस्सलाम वालेकुम। हम कराची से आए हैं कोयटा, और हम अपनी कार पे आए हैं और बलूचिस्तान की खूबसूरती देखते हुए आए हैं। बलूचिस्तान की खूबसूरती आप देखेंगे, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन बलूचिस्तान में एक मसला ये है कि पानी नहीं है। और आप देखें पंजाब के अंदर जब हम कहते हैं ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब जैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन ही बलूचिस्तान की है। और इधर सिर्फ मसला सिर्फ क्या है, वो पानी का है। और उसकी दलील इस बात पर है कि हम जब कोयटा के अंदर आए और कोयटा में हमने पूछा कि घूमने की जगह क्या है, तो एक हन्ना झील है जिससे हम अभी होके आ रहे हैं। और उसके बाद हमें बताया गया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी मौजूद है, और वहाँ पर यानी ये चश्मों का पानी भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर बोरिंग का पानी भी है, और यहाँ बारिशों के पानी को भी स्टोर करने का कोई ना कोई इंतज़ाम छोटा मोटा मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इलाका है जो हरियाली से भरा हुआ है। और यहाँ पर कुदरती मादनियात तो हैं ही हैं पहाड़ों के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है वो फसलें भी हम देख रहे हैं कि हमें नज़र आती हैं, बादाम और बहुत सारे। हम इधर इलाका मकीनों से जब पूछेंगे तो हम देखेंगे। अभी हम आप चश्मे के अंदर मौजूद हैं, आप देखें कि ये चश्मा, हमने कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं साथ साथ, और हम अपने एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करेंगे। बस एक यहाँ मकामी साथी हैं हमारे ज़ीशान भाई, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा इलाका है, मैंने सुना है हनोड़ा का, ये सारा का सारा सरसब्ज़ है, इसके सरसब्ज़ होने की वजह क्या है। दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ की क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें मतलब लगाई जाती हैं फलों में, सब्जियों में, इस हवाले से और कुछ बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो यहाँ के सरसब्ज़ा होने की खासियत ये है कि यहाँ पे अल्लाह माशाल्लाह पानी वाफिर मिक़दार में मौजूद है, और इतना पानी है कि जो सिर्फ इस इलाके को कंट्रोल कर सकता है, बाकी पूरे कोयटा के लिए या किसी और इलाके के लिए इसके अलावा यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। और जो जहाँ बात की जाए कि यहाँ पे फ्रूट कौन से मशहूर है, तो यहाँ पे बादाम भी थोड़े मिक़दार के लिए होता है, इतना होता है कि सिर्फ कोयटा के लिए काफ़ी है। सेब है, और आलू बुखारा है, जरदालू है, आड़ू है। बाकी छोटी मोटी लोग ये प्याज कर लेते हैं, गंदम लगा दिया छोटा मोटा सा, शिमला मिर्च वगैरह, कोई इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर यहाँ के खूबसूरती की बात की जाए, जिस तरह भाई साहब ने कहा कि यहाँ बाकी इलाका बहुत खूबसूरत है, घूमने लायक है, हम दावत देते हैं और भी साथियों को आएँ, यहाँ की खूबसूरती देखें हमारा बलूचिस्तान, आपका अपना बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी। हम सिर्फ आपको अगर यहाँ पर तो हम एक सिर्फ चश्मे की वजह से रुक गए, लेकिन अगर आप आगे भी बहुत सारी जगह देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बल्कि आप थोड़ा सा बताइएगा कि आगे का जो इलाका है वो कैसे। तो हम तो चश्मे की वजह से रुक गए, वरना मैंने तो जो रास्ते में आते हुए नज़ारा देखा वो बहुत दिलकश नज़ारा था। आते हुए भी कहीं जगह पे दिल किया कि रुक जाएं, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम भी मुख्तसर है, और हमने उस पर फिर चश्मा देख के जो है वो ठंडा पानी देखकर हम रुक गए। आगे बताइएगा कि आगे क्या तरतीब है पूरी। आगे भी लाइक भाई जिस तरह आपने यहाँ खूबसूरती देखी है, सेम टू सेम तकरीबन लगभग 15 किलोमीटर तक इसी तरह खूबसूरती मुसलसल चलती रहती है, और इसी तरह बागात हैं और तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल तमाम चीज़ें इसी तरह बागात हैं। बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे अगर सेब के थोड़े से बागात हैं, किसी और के ज़्यादा हैं, इस तरह फ़र्क होता रहता है। बाकी खूबसूरती अल्लाह माशाल्लाह अच्छा आगे तक इसी तरह। सर बहुत शुक्रिया। कल भी हम हनोड़ा के इलाके में आए थे और हमने बलूचिस्तान की खूबसूरती को आपको दिखाया था, और आपको बताया था कि कोयटा का जो मशहूर तरीन इलाका है वो हनोड़क है। जब आपको बताता चलूँ कि कोयटा में तफरीही मकामात इतने नहीं हैं, तो इसलिए जो लोग भी तफरीह के लिए आना चाहते हैं वो इस हनोड़क के इलाके में आते हैं। और कल हमने चश्मे का पानी आपको दिखाया था हनोड़क का, और अब उसी चश्मे का पानी वो कहाँ से आ रहा है, आज हम वहाँ पर मौजूद हैं। कल जिस हम इलाके में मौजूद थे हनोड़क के, वहाँ से 10 किलोमीटर हम आगे आए हैं, और ये हनोड़क की सरहद है। अगर आप देखना चाहें तो ये पीछे आर्मी का एरिया है, और यहाँ पर कैंट पास अगर किसी के पास हो तो ही वो अंदर जा सकता है, वरना नहीं जा सकता, क्योंकि आगे इलाका थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। वहाँ पर एक बड़ी अच्छी आबशार जो है पहाड़ों से गिर रही है नीचे, और जो पूरे हनोड़क के इलाके को जो है वो सैराब करता है ये पानी। और इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का एरिया है हनोड़क का, जो बहुत सरसब्ज़ व शादाब है। इसमें मैं आपके साथ एक चीज़ और भी शेयर करता चलूँ कि इस हनोड़क के पीछे एक इलाका है वली तंगी इलाका है, और उस वली तंगी इलाके के अंदर एक डैम मौजूद है, जिस डैम में बारिश का पानी स्टॉक होता है, और वो डैम सिर्फ और सिर्फ
آرمی پرسنس کے لیے ہے. البتہ جس طرح ہم نے کل بھی آپ سے ذیشان بھائی سے آپ کی ملاقات کروائی تھی, چلتے ہیں ذیشان بھائی سے بھی پوچھتے ہیں اس علاقے کے متعلق کہ اس علاقے کے بارے میں کیا اہم باتیں ہیں. السلام علیکم ذیشان بھائی. جناب بتائیں کچھ ہمیں اس علاقے کے بارے میں کہ اس علاقے میں کیا اس علاقے کی خصوصیت ہے اور اس حوالے سے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. آپ آئے ہمارے علاقے میں خوبصورتی دیکھنے کے لیے, ماشاءاللہ بڑی خوش ہوئی, آپ نے موقع دیا. عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آبشار کا پانی ابھی دیکھ رہے ہیں, جو جس طرح آپ نے ذکر فرمایا اس بارے میں, جی تو یہ جو پانی ہے, جو یہ پانی جا رہا ہے, اس میں ہنوڑک کے جو مقامی آبادی ہے وہاں کے لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں, اور جو یہ پانی ہے اس سے یہاں کے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. یہ جو آپ ابھی باڑھ دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جو ہے ولی تنگی کا علاقہ ہے, وہ آرمی کے کنٹرول میں ہے. وہ اس وجہ سے کنٹرول میں ہے کیونکہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا آرٹیفیشل ڈیم بنایا ہے, تو بقایا لوگوں کو اس لیے نہیں جانے دیتا کیونکہ وہ پانی استعمال کے لیے, پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ پانی جو ہے صرف کینٹ تک کے لیے محدود ہے کیونکہ پورے کوئٹہ کو سیراب نہیں کر سکتا, وہ ایک بہت محدود مقدار میں ہے. اس پانی کا انحصار اکثر جو ہوتا ہے بارشوں پر ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی تھوڑا سا پانی جو ہے چشمے کا یا آبشار کا وہاں بھی ٹرانسفر کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. اب ہم ہنوڑک کے جو علاقہ ہے سے واپسی جا رہے ہیں, اور آپ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ چشمے کا پانی بہہ رہا ہے, اور یہ کافی کلومیٹر تک چشمے کا پانی جو ہے وہ یوں ہی بہہ رہا ہے. اس جو ہم نے پورا یہاں سیر کے لیے ہم آئے, ہم یہاں پر تھے, اس میں ہمیں جو خوبصورت چیز لگی وہ یہ لگی کہ یہاں کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی ہمیں بڑی پسند آئی. 3-4 پوائنٹس پہ جب ہم رکے تو وہاں پر جو بلوچ ہمارے بھائی تھے, انہوں نے کچھ کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا. وہاں پر ہمارے موبائل ہمارے پاس نہیں تھے, ورنہ ہم ان کے بھی کچھ انٹرویوز لیتے. انہوں نے بڑی کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے, آپ ہمارے کراچی سے ہمارے مہمان آئے ہیں, اور انہوں نے کچھ بریانی بنائی ہوئی تھی اور ساتھ قیمے کا سالن ان کا تھا. تو انہوں نے ہمیں بڑے زور زبردستی کے ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کھانا کھلایا. تو یہ ایک جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ بڑے یعنی اس حوالے سے مہمانداری کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں, اور یہ ہم نے یہاں پر آ کر خود اس چیز کا مشاہدہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ 2010 میں خود کوئٹہ میں آیا تھا. کوئٹہ میں بہت برے حالات تھے, ایتھنک سٹی کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر قتل عام اپنے عروج پر تھا, مسلکی فسادات کے حوالے سے. لیکن الحمدللہ وہاں مجھے یاد ہے 2010 میں جب میں آیا تھا تو یہاں پر ہر 5 کلومیٹر کے بعد ہم ایک FC والا روکتا تھا اور ہماری تلاشی دی جاتی تھی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب پورا کوئٹہ میں جب ہم گلیوں میں اور مختلف شاہراہوں پر ہم ٹریول کر رہے ہیں, ہمیں اب کوئی FC والا ہمیں شہر میں نظر نہیں آتا الحمدللہ, اور بہت اچھے حالات ہو گئے. ایک آدھ دھماکہ بیچ میں ہوا, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ایک کوئٹہ جو ہے وہ امن کی طرف نظر آ رہا ہے ہمیں, اور بلوچستان کے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہیں. اور باقی ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں ان سے بھی ہم آپ سے ان کے تاثرات لیں گے کہ بلوچستان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں کے لوگوں کے اندر بھی اب پاکستان کے لیے محبت, جو کچھ گلے شکوے تھے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات پہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ بلوچستان کے علاقوں پر توجہ دے, اور یہ سیاحتی علاقے ہیں, ان کو میڈیا کے ذریعے ہم سامنے لے کر آئیں تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہوگی. جب لوگ یہاں آئیں گے اور ہم یہاں کے لوگوں کو ہائی لائٹ کریں گے تو بات تو ساری پاکستان کی ہے, اور ہم سب مسلمان ہیں, چاہے سندھ کے, پنجاب کے, بلوچ ہیں یا پختون ہیں. ہم سب سے پہلے اسلام مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں. ہماری یہ دونوں شناختیں ہیں, اور بلوچ بھی پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں. بس ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کے گلے شکوے دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ جو ساتھی ہیں یہ بھی بلوچستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اظہار کریں. کیسا لگا سر آپ کو کوئٹہ آنا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے لگے, ہم ادھر آئے ہیں ماشاءاللہ یہ رونق دیکھ کر, اس لیے یہ پرامن علاقہ ہے اور انسانیت کو بہت تکلیف ملتا ہے اس چلنے پھرنے میں. ماشاءاللہ ہم ادھر آگے جا کر آگے جو موڑ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ادھر بھی بہت رونق تھا. اور ساتھی سے بھی پوچھتے ہیں عبدالواحد, میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی خوبصورتی دیکھنی ہے بلوچستان کی تو یہاں آ کر دیکھیں, بہترین پکنک پوائنٹ ہے یہ. ماشاءاللہ
जैसे कि आपको बताया कि कोयटा के लोगों के लिए यही एक बहुत अहम सियाती मकाम है और यही यहाँ पर है। तो हम ज़ीशान भाई से आखिर में खुद जो यहाँ के मकामी साथी हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि वो कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें कि वो हमें यहाँ लेकर आए और ये आखिरी क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान के दीगर इलाके के लोगों को एज अ बलोच और एज अ कोयटन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लेक भाई, आपने इतनी तारीफ़ की हमारे बलूचिस्तान की, हमारे भाइयों की, जो भी यहाँ के कबीले रहने वाले हैं, चाहे पठान हैं चाहे बलोच हैं या और कबीले वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमन है, लेकिन कभी कभार ये थोड़े बहुत जैसे आपने फरमाया कि मसले होते रहते हैं, चलो ये एक तरफा है, लेकिन हम फिर भी अपने आर्मी के इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ के हालात को बहुत कंट्रोल कर लिया। जैसे कि पहले हालात थे वो अब वो नहीं रहे। ये घूमने फिरने की जगह, यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं। हम और भी अपने साथियों को और सूबों के और इलाकों के साथी जो हमारे हैं भाई हैं जो बलूचिस्तान की खूबसूरती को देखना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ। हम मोस्ट वेलकम उन्हें दावत देते हैं, आएँ देखें। हमसे जितना हो सके हम उनके लिए कोशिश करते हैं। हमसे जितनी मेहमान नवाजी हो सके हम उनके लिए करेंगे, जितनी खिदमत हमसे हो सके हम करेंगे उनके लिए। बाकी अगर किसी से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो एक अलग बात है, बाकी जितनी हमसे हो सके हम इंशाल्लाह कोशिश। बहुत शुक्रिया जी, हमने आपकी सरबराही में इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।